integrate it, add wings to your career. So welcome back. जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सॉइल का ओरिजिन एंड फॉर्मेशन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल प्रॉपर्टीज। आई होप आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मजा आया होगा। अब आज उससे भी ज्यादा मजा आएगा। वो तो कुछ नहीं था, बेसिक चीजें थी जो आप लोग पढ़ चुके थे, कुछ नई चीजें थी, लेकिन आज से आप बिल्कुल नया चार्ट पढ़ेंगे कि सॉइल होती क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो सब चीज आप पढ़ेंगे। तो सबसे जरूरी चीज सॉइल की प्रॉपर्टीज पढ़ने की क्या जरूरत आ गई, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग सॉइल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सॉइल प्रॉपर्टीज, अब कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोग पढ़ेंगे, हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे, नाम बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले बात कि सॉइल की जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किस वे में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। सॉइल तो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो हाँ, उसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बनाएंगे, सिंपल फॉर्म। जैसे क्या होता है कि मान लो सॉइल जो है, ये मान लो इसमें सॉइल है। अब इस सॉइल में क्या होगा कि सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, ये ब्लैक डॉट से जो भी है वो मान लो सॉइल के पार्टिकल, ठीक। अब इन सॉइल के पार्टिकल के साथ साथ क्या होगा, ये जो ब्लू कलर से बता रहा हूं उसमें क्या होगा, सॉइल में मॉइस्चर होगा, ठीक है। सॉइल में क्या होगा, मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब क्या, पानी प्रेजेंट होगा। अब उस पानी की वजह से तो दो चीज तो ये हो गई, एक जो खाली जगह दिख रही, मान लो हवा। तो जो भी सॉइल होता है उसका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमको सामने दिख रहा है, जनरली हम लोग कोई मान लो जमीन से मिट्टी, अपने मुट्ठी भर के मिट्टी लेंगे, तो उस मुट्ठी भर मिट्टी में हमको क्या क्या मिलेगा, सॉइल में सॉलिड्स मिलेंगे, लिक्विड और गैस। तीन चीजें क्या मिलेगा, सॉलिड्स, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड जो होगा वो कौन सा होगा, सॉइल सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स। तो जब भी मैं अब आगे बात करूं कि सॉलिड्स, तो उसका मतलब मेरे सॉइल पार्टिकल्स है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं सॉइल पार्टिकल होंगे वो, ठीक है। लिक्विड की जैसी मैं बात करूं, यहाँ पे अपना एक ही लिक्विड पूरे में चलेगा, वो चलेगा वाटर, ठीक है। और जैसे ही मैंने गैस बोला, वहां पर एक ही चीज चलेगा, वो चलेगा एयर, ठीक है। तो अब अगर मेरे को स्टडी करना हो, मान लो इसमें देख के मेरे को बताना हो कि सॉइल में सॉलिड्स कितने हैं, वाटर कितना है और एयर कितना है, तो मैं बता पाऊंगा क्या, नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सब चीजें एक्सप्लेन करना। अब तो ये सब चीजें एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर क्या करें, अब मुश्किल हो जाएगा, तो इसको आसान बनाना है। इसको आसान बनाने के लिए भाई साहब किसी एक अच्छा आदमी था जिसने एक बनाया थ्री फेज सिस्टम। क्या बनाया, थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम का मतलब इन तीनों को अलग अलग करते। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है बताने के लिए, एक्चुअली वो चीज नहीं, एक्चुअल स्ट्रक्चर सॉइल का यही है जो भी मैंने बताया, ठीक है। लेकिन हम उसको अपने सहूलियत के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से क्या कर देंगे, उसको आसान फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्री फेज सिस्टम। कैसे, जैसे ये हो गया, ये एक बना दिया, ये दूसरा फेज बना दिया, वो तीसरा हो। तो मान लो अब हम लोग इनके भार के हिसाब से इनको रख देते हैं, तो ये नीचे वाले, सबसे नीचे वाले में सॉइल सॉलिड्स, ठीक है। इनको मैं डिनोट ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। बाकी एक्चुअली कैसे भी है अलग अलग स्ट्रक्चर, वो हम लोग जब सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे एक्चुअली इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये हो गए सॉलिड्स, ठीक है। इसमें क्या अपना पानी यानी कि वाटर, ऊपर वाला अपना खाली है मतलब कि एयर है, दिख नहीं रही। तो इनको मैंने क्या करा, तीनों को अलग अलग फॉर्म में लिख दिया। इसी को मैं क्या बोलता हूं, थ्री फेज सिस्टम, यानी कि तीन फेज फोटो है, थ्री फेज डायग्राम बोलता हूं मैं इसको, थ्री फेज डायग्राम। अब ये जो थ्री फेज डायग्राम है, इनमें दो चीजों के हिसाब से मैं इसको डिनोट करूंगा, एक वेट के हिसाब से, एक वॉल्यूम के हिसाब से। तो एक तरफ मैं वेट के हिसाब से लिखूंगा चीजें, दूसरी तरफ मैं वॉल्यूम के हिसाब से लिख दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, तो ये जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स का जो वेट है उसको मैं दे देता हूं नाम WS, ठीक है। इसका वाटर का जो वेट है उसको नाम दे देता हूं WW, ठीक है। W स्टैंड्स फॉर वेट। और इसका जो एयर का वेट है उसको मैंने नाम दे दिया WA। और टोटल वेट हो गया अपना, ये लो भाई साहब, ये W के बराबर हो गया, ठीक है। टोटल वेट मेरा किसके बराबर हो गया, कैपिटल W है, ये भी सारे कैपिटल है, तो कैपिटल W के बराबर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसका वॉल्यूम हो गया VA, इसका वॉल्यूम हो गया वाटर का VW और इसका वॉल्यूम हो गया VS, ठीक है। टोटल वॉल्यूम हो गया इसका अपने पास V, ये हो गया V। कोई दिक्कत, आई होप अभी तक तो कोई समस्या नहीं हुई, ठीक है। लेकिन
अब चीज ये है कि हमें तो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के बारे में। किसके बारे में? सॉलिड्स के बारे में। बाकी चीजें तो बाद की है। बेसिक जो सॉइल में पढ़ रहे हैं वो सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन से सॉलिड? सॉइल सॉलिड्स। तो सॉइल सॉलिड्स के अलावा जो भी चीजें उनको हम लोग, वो कहां पर है? सॉइल सॉलिड्स जितनी भी चीजें मिली वो कहां पे मिली? खाली जगह में। जो अभी 3 फेज डायग्राम बताया, तो ये जैसे एक्चुअली तो क्या है कि ये जो मैंने बनाया है इसके अंदर देखो, जब भी सॉइल पार्टिकल्स पास में इनके बीच में कुछ जगह है, तो खाली जगह जो है, वैकेंट स्पेस जो है, उस वैकेंट स्पेस को मैं क्या नाम देता हूं? वॉइड। और तो वॉइड्स नाम दिया। ये वॉइड के अंदर क्या है? वाटर और एयर, वाटर एंड एयर। वाटर और एयर किसके अंदर में? सिर्फ और सिर्फ वॉइड्स के अंदर। तो ये जो वॉल्यूम हो जाएगा एयर और वाटर का, वो किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यानी कि हम लोग जब स्टडी कर रहे हैं सॉलिड्स के बारे में, तो सॉलिड्स के अलावा जो भी चीजें वो अपने लिए, वो कहां पे आएगी? खाली जगह में। और वो खाली जगह को हम लोग बोलते हैं वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर हो गया? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, इनको डिनोट ऐसे ही करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर होगा? VV इक्वल टू VA प्लस VW। अब इसी प्रकार वॉल्यूम हुआ तो वेट भी होगा कुछ। ठीक है, वॉइड का वेट ऑफ वॉइड्स वो किसके बराबर हो जाएगा? WA प्लस WW। अब एक चीज बताओ, एक तो मैं वेट ले रहा हूं यहाँ सॉलिड्स का, एक मैं ले रहा हूं वाटर का, और एक ले रहा हूं एयर का। तो एयर कितना भारी होता है अगर सॉलिड्स के कंपैरिजन में बात करूं? अगर मैंने मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में अगर लोहा भर दिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ लोहा, तो उसका वेट देखो। तो 1 मीटर क्यूब में मैंने वही पानी भरा और 1 मीटर क्यूब में हवा भरी, तो हवा का भार क्या होगा लोहे के कंपैरिजन में? आयरन के कंपैरिजन में कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा हल्का होगा। इसलिए WA को मैं क्या मानूंगा? लगभग मेरा किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है, नेग्लिजिबल। किसके कंपैरिजन? इन दोनों के कंपैरिजन में ये भाई साहब की कोई अहमियत ही नहीं है। किस केस में? वेट के केस में। लेकिन वॉल्यूम के केस में तो है। वॉल्यूम तो 0 नहीं होगा, लेकिन वेट लगभग क्या हो जाएगा? 0। तो वेट ऑफ वॉइड्स किसके बराबर हो गया? तो वेट ऑफ वॉइड अपने पास WV किसके बराबर आ गया? WV लगभग किसके बराबर आ गया? वेट ऑफ वाटर के बराबर। तो WV अगर मान लो कहीं लिखा है वेट ऑफ वॉइड्स, तो वेट ऑफ वाटर के बराबर ही होगा। ये चीज फाइनल हो गई अपने एक चीज। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत? तो भाई आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे कुछ और चीजों की तरफ। ठीक है, तो वॉल्यूम को 0 नहीं मानना है, गलती नहीं करनी है। वॉल्यूम तो होगा लेकिन वेट क्या होगा? 0 मानेंगे हम लोग। ठीक है, इससे अपने कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। अब जो सॉलिड है, सॉलिड क्या है? यहाँ पे पानी जब मैंने अलग कर दिया, हवा अलग कर दी, अब ये जो सॉलिड है वो सूखा है। क्या है? सूखा। तो सॉलिड जब सूखा है यानी कि ड्राई है, तो उसको मैं या तो WS से डिनोट करूंगा या मैं WD से। तो एक चीज और ध्यान रखना, अगर कहीं पे लिखा हो WD और WS, तो दोनों का मतलब सेम है। वो क्या है? ड्राई सॉइल की बात कर रहा है और सिर्फ सॉइल का। अगर इसमें हवा भी होगा तो भी अपने कोई कंफ्यूजन ही नहीं, क्योंकि हवा का व्यवहार तो अपन ने 0 लिया। तो WS और WD क्या है? दोनों सेम चीज है। वो किसका बाहर है? सॉलिड्स का। ठीक है, वो किसका बाहर है? सॉलिड्स का, यानी कि सूखी सॉइल का बाहर है, जिसका सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स का बाहर है WD और WS। WD का मतलब होता है ड्राई वेट ऑफ सॉइल और WS का मतलब होता है वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, लेकिन दोनों होता एक ही चीज है, बराबर ही होता है। तो यहाँ इसीलिए मैंने ये लिख दिया। तो ये चीजें क्या होती है? बाद में कंफ्यूजन पैदा करती है कि सर आपने डायग्राम में 3 फेज में तो बताया कि WD होता है, WS होता है, बाद में हम लिख रहे हो WD, लेकिन अब मैंने पहले बता दिया दोनों एक ही चीज होती है। अब ये 3 फेज डायग्राम को मान लो मुझे 2 फेज में बनाना है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है 2 फेज में, तो मैं कैसे करूंगा? अब 2 फेज, बात तो मैं सॉइल की कर रहा हूं, तो सॉइल की बात करूंगा तो सॉलिड्स तो होंगे, तो कोई भी फेज हो सॉलिड्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, 2 फेज बना दिए। अब 2 कंडीशन हो सकती है भाई, नीचे तो फिक्स है सॉलिड्स होंगे, सॉलिड्स, लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? ऊपर दिक्कत क्या आ रही है कि भाई एयर होगा कि वाटर होगा, तो हम क्या कर लेते हैं दोनों को बारी बारी मान। भाई दोनों को बराबर महत्व देना अपने को, ऐसे नहीं कि एक का महत्व कम कर दिया दूसरे के कंपैरिजन में ना। यानी कि पिताजी के लिए बेटा और बेटी बराबर है, अपने को अलग अलग नहीं करना है। तो पिताजी कौन हो गया? पूरा सॉइल हो गया। उस सॉइल के लिए बाहर पानी भी वैसा ही है जैसा हवा है। ठीक है, तो सॉलिड्स के साथ मान लो सिर्फ कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि सिर्फ हवा है, तो उस सॉइल को मैं क्या बोलूंगा? ड्राई सॉइल।
क्या बोलूंगा मैं, ड्राई सॉइल, ड्राई यानी कि सूखी, इसमें पानी है ही नहीं तो ड्राई हो गया। और जो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के अंदर पानी होगा, मान लो जो हवा थी उसकी जगह भी पानी आ गया, तो ऐसी सॉइल को मैं बोलता हूं सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड का मतलब है जितनी भी खाली जगह थी उन सारी की सारी खाली जगह में क्या भरा हुआ है, पानी। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉइल क्या हो गई, जब सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर पानी है सॉलिड्स के साथ, ठीक है, हवा है ही नहीं। तो इसमें पहला केस ड्राई सॉइल में क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर W वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये चीज ध्यान रखनी है ड्राई सॉइल में क्या होता है। इसी प्रकार सैचुरेटेड सॉइल में वेट ऑफ एयर तो अपन ऑलरेडी नेग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब ध्यान रखने वाली क्या बात है, अब ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसका जो टोटल वॉल्यूम है सैचुरेटेड का किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, इसको मैं Vs प्लस Vb भी लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगा, जब भाई इसमें Vb इक्वल टू क्या होता है अपने को पता है, Va प्लस Vw, तो Va 0 है तो Vb इक्वल टू Vw है। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं, इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉइल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिमिलरली इस केस में भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Vw 0 है तो टोटल वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, Vs प्लस Vw, सॉरी Vs प्लस Vb या Vs प्लस Va। तो ये चीज पूछ लेते हैं, ध्यान रखना कि टू फेज, और ये दोनों क्या है अपना दो फेज फोटो है, टू फेज, इसमें तीसरा फेज है ही नहीं। तीसरा फेज कैसे नहीं, इसमें लिक्विड वाला फेज गायब है, इसमें एयर वाला फेज गायब है, यानी कि टू फेज बिजली है, तीन फेज नहीं आ रही, पूरी बिजली नहीं आ रही है। ठीक है, अब अगला चीज ये आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि ड्राई सॉइल क्या होगा, ड्राई सॉइल में वाटर 0 होगा, वाटर होगा ही नहीं, इसमें चाहे लिख लो समझने के लिए, पानी क्या है, एब्सेंट है, आया ही नहीं आज पानी, ड्राई सॉइल में पानी है ही नहीं, वाटर एब्सेंट। और सैचुरेटेड सॉइल में वाटर ने क्या करा, हवा को बाहर निकाल दिया, तो कौन एब्सेंट हो गया, एयर एब्सेंट। ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अभी के टाइम में ना, वो पहले हो गया, खेलना कूदना पहले करते तो क्या पता अच्छा खिलाड़ी बन जाते, लेकिन अब खेलना कूदना बंद करो, विशेष तौर से पबजी। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। ये तो सब था 3 फेज फोटो, 2 फेज फोटो। क्यों बनाया 3 फेज, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए। अब इसको और आसान कैसे बना दिया, कभी मान लो ऐसी कंडीशन हो जाती है ना सॉइल को, भाई मैंने ओवन में रख दिया, गर्म कर दिया फुल, जब गर्म कर दूंगा पानी पूरा उठ जाएगा तो हवा ही बचेगी खाली। और कभी मैंने मान लो उसमें खाली पानी रख दिया, हवा बाहर निकाल दी, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है, तो पूछ लेते हैं कभी कभी ड्राई सॉइल में कौन एब्सेंट होता है या वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर होता है, ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अब ये 3 फेज वाला फोटो तो मिटाना नहीं मेरे को, लेकिन कुछ चीजें जो फिक्स है वो मैं दोबारा लिख देता हूं। फिक्स कौन है, टोटल वॉल्यूम V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिमिलरली टोटल वेट इज इक्वल टू किसके बराबर, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज जैसे हमने फोटो में भी एक वेट के हिसाब से लिखा, एक वॉल्यूम के हिसाब से, तो प्रॉपर्टीज ही अपनी वेट और वॉल्यूम के हिसाब से चलेगी। तो सबसे पहले हम लोग वेट के हिसाब से प्रॉपर्टी देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी अपनी आ जाती है वाटर कंटेंट। क्या आ जाती है, वाटर कंटेंट क्या होता है वैसा, तो वाटर कंटेंट होता है, W से डिनोट करते हैं, ये छोटा W, वो था बड़ा, ये आ गया छोटा W, कौन सा, धमाल वाला, बड़ा सा W वो था ये, अब धमाल वाला नहीं है यहाँ पे W, ये है वाटर कंटेंट वाला W। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये 100 का मतलब क्या है कि इसको परसेंटेज में शो करेंगे, ये हमेशा किस में शो होता है, परसेंटेज में। तो वाटर कंटेंट अपना क्या होगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स इनटू 100। ठीक है, अब भाई साहब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अभी मैंने बताया हम लोग जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उनमें एक तो सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब नीचे न्यूनतम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी
और उच्चतम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितने भी हो सकती है, ठीक है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे और उसको एक्सप्रेस किसमें करेंगे। तो ये 3-4 चीजें ध्यान रखनी। तो फॉर्मूला अपन ने लिख दिया, फिर ये बता दिया कि एक्सप्रेस इसको परसेंटेज में। मान लो कि किसी ने क्वेश्चन में बोला कि वाटर कंटेंट 70% है, तो उसको फॉर्मूले कहीं पे अगर काम में आ रहा है तो फॉर्मूले में वो क्या हो जाएगा 0.7। तो एक्सप्रेस परसेंटेज में करते हैं लेकिन यूज ऐसे करते हैं, ठीक है ना, ये बेसिक चीज है। इसके बाद लोअर लिमिट क्या होगी। अब लोअर लिमिट का मतलब है कि कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया इन केस ऑफ 2 फेज सिस्टम ड्राई सॉइल, जब ड्राई सॉइल थी तो वेट ऑफ वाटर क्या था 0 था। कब? ड्राई सॉइल। तो यानी कि अगर ऊपर वाली चीज 0 हो गई तो वाटर कंटेंट भी 0 हो गया, तो ये W = 0 हो गया। कब? इस कंडीशन। तो लोअर लिमिट तो हो गई 0। अब अपर लिमिट, मान लो भाई कोई कमरा है, उस कमरे के अंदर 4 टेबल कुर्सी रखी हुई, ठीक है। अब उस 4 टेबल कुर्सी का भार मान लो 50 किलो, बाकी मैंने कमरे के अंदर पूरे के अंदर पानी भर दिया, पानी का भार हो गया मान लो 500 किलो, तो हो गया ना ज्यादा। तो सॉइल के अंदर या ऐसे सिंपल देख लो, कोई टंकी है, उस टंकी में मैंने मिट्टी डाली 1 किलो, एकदम सूखी मिट्टी, उसके बाद मैंने पानी डाल दिया 5 किलो। तो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। फिर मैंने उस टंकी में कभी 2 किलो सॉइल डाल दी और पानी 4 किलो कर दिया। अगर मैं ऐसे कोई ना कोई भी मेरा कोई ना कोई प्रोपोर्शन चल रहा है जिसमें चाहे कभी सॉइल ज्यादा हो रही है कभी पानी ज्यादा हो रहा है, इट मींस W की लिमिट जो है, नीचे वाली वैल्यू तो मुझे पता है 0, लेकिन ऊपर की कोई लिमिट है ही नहीं, कितना ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि राम और श्याम का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, राम और श्याम का आपस में कोई लेना देना नहीं है। किसी के पास कितना ही पैसा हो सकता है, कभी इसके पास ज्यादा आ गया कभी इसके पास ज्यादा आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक कमरे के अंदर अगर मान लो कभी ये है कभी वो जाता है, तो कोई लोअर अपर लिमिट कभी उसकी है ही नहीं, यानी कि अपर लिमिट क्या होती है इनफाइनाइट। तो इसमें लिखने वाली बात क्या है, वाटर कंटेंट कैन बी वाटर कंटेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस ये इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है, वाटर कंटेंट क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 हो सकता है लेकिन ऊपर अनंत यानी कि इनफाइनाइट तक। कब इनफाइनाइट कब हो जाएगी भाई? 0 तो अपन ने बता दिया जब वेट ऑफ वाटर 0 हो जाएगा यानी कि ड्राई सॉइल, लेकिन इनफाइनाइट कब हो जाएगी? वही इनफाइनाइट कब हो जाएगी? जब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन वेट ऑफ सॉइल, तो उसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, यानी कि ठीक है, ये चीज अपने को समझ में आ गई। फिर हम लोग इसमें पढ़ते हैं वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन, लेकिन वो अपन कब पढ़ेंगे? बाद में, अभी नहीं पढ़ेगा है। अभी हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की ध्यान हो गया। अब एक चीज क्या आ जाती है, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने फाइन ग्रेन, मतलब थोड़ी देर पहले नहीं, लास्ट क्लास में फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल CGS या FGS की बात करी थी। CGS या FGS, तो जब भी मैं बात करता हूँ फाइन ग्रेन सॉइल की, तो फाइन ग्रेन सॉइल मान लो छोटी छोटी, एक बार मैंने क्या बात करी, अपने क्रिकेट वाली बॉल कंचे लिए, कंचे ले लिए, मैंने 100 कंचे ले लिए, ठीक है। जो 100 कंचे लिए और मैंने उसी हिसाब से कोई फुटबॉल ले ली, ठीक है। तो 100 कंचों का जो सिंगल का वॉल्यूम वॉइड, सिंगल वॉल्यूम वॉइड, सिंगल वॉइड का जो वॉल्यूम है, वॉइड वॉल्यूम, अगर फाइन ग्रेन सॉइल है और सिंगल वॉइड का वॉल्यूम जो हो जाएगा वो कितना होता है, वो क्या होता है एज कंपेरिजन टू किस में, फाइन ग्रेन सॉइल में इज लेस देन कंपेरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉइल, सिंगल वॉल्यूम वॉइड, सिंगल वॉइड वॉल्यूम कोर्स ग्रेन। अब ये क्या चीज बताई मैंने, अगर मैं कंचे रखूं, मैंने कंचे रखे सजा के और मैंने वैसे के वैसे फुटबॉल रखी, तो आप देखोगे कि खाली जगह किसमें कम है, कंचों में। कैसे कैसे तो कैसे, ये देखो यहां बना देता हूं, मान लो ये अपने फुटबॉल है, ये फुटबॉल, तो यहां पर खाली जगह कितनी है अपने पास, इतनी ज्यादा, ये इतनी खाली जगह, ठीक है, सिंगल की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये मैंने यहां रख दिए कंचे, अब आपको ब्लू वही, अभी तो यहाँ पे इतना बड़ा ट्रायंगल दिख रहा था यहाँ, लेकिन ब्लू आपको क्या दिख रहा है, सिंपल डॉट। तो सिंगल वॉइड अगर फाइन ग्रेन सॉइल है, इनकी छोटी है, जरूरी नहीं कि सॉइल गोल होती, लेकिन एक समझाने के लिए बात हो रही है, छोटी है अगर, तो उसके सिंगल वॉइड का वॉल्यूम क्या होगा,
छोटा होगा एज कंपेरिजन टू बड़ा वॉल्यूम ऑफ बड़ी वाली जो सॉइल है, यानी कि कोर्स ग्रेन सॉइल का जो वॉल्यूम होता है सिंगल वॉइड का, वो ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू फाइन ग्रेन सॉइल। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, तो वो किस में ज्यादा होगी? फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉइल फॉर सेम वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि मान लो इतना इसने जगह घेरी, इतनी जगह में अगर मैं कंचे बनाऊंगा तो कितने ज्यादा हो जाएंगे? बहुत ज्यादा वॉइड्स आ जाएगी। तो नंबर ऑफ वॉइड्स क्या हो जाती है? हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉइल, किसमें? फाइन ग्रेन सॉइल में। इसी प्रकार जो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वो क्या हो जाएगा? वो भी फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉइल। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम खाली मिलेगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम क्या होगा? खाली मिलेगा। यानी कि फाइन ग्रेन सॉइल में जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है वो ग्रेटर देन होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के। तो इसका मतलब ये चीज इतनी रामायण क्यों बताई कि भाई टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो होता है फाइन ग्रेन सॉइल का ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉइल। क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं तो कभी कभी सवाल आ जाता है कि वाटर कंटेंट ज्यादा किसका होता है? फाइन ग्रेन सॉइल का कि कोर्स ग्रेन सॉइल का? तो जिसमें खाली जगह ज्यादा होगी उसी में तो पानी ज्यादा आएगा। जिसमें खाली जगह ज्यादा होगी उसी में पानी ज्यादा आएगा। सही है कि नहीं? एक भाई बोतल 2 लीटर की, एक बोतल 5 लीटर की, पानी ज्यादा किसमें आएगा? खाली जगह ज्यादा किसमें? जो 5 लीटर वाली। तो सिंपल सी बात है, जिसमें ज्यादा जगह उसी में ज्यादा वाटर। तो पूछ लेते हैं, इसका मतलब यहां लिख दो, वाटर कंटेंट ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन वाटर कंटेंट ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। ये पूछा हुआ सवाल है कई बार कि वाटर कंटेंट किसका ज्यादा होता है? फाइन ग्रेन सॉइल का या कोर्स ग्रेन सॉइल का? तो इसको इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लेना, ये चीज है ना। ये जो बनाया है, फाइन ग्रेन सॉइल का वाटर कंटेंट क्या होता है? ज्यादा एज कंपेरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉइल। यही समझाना था इतनी रामायण के लिए। ठीक है, तो ये भी काम की चीज है, ये भी काम की है। लिख लो अपर लिमिट लोअर लिमिट, रट लो या तो समझ लो भाई। समझना बहुत आसान है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। अगर फिर तो भाई रटना नहीं है अपने को, सॉइल में रटना नहीं है। बस ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये है अपने समझने वाला सब्जेक्ट। तो जितना समझोगे उतना ही पाओगे। ठीक है, जितना इंटरेस्ट दिखाओगे उतना ज्यादा मजा आएगा सॉइल में। सॉइल ऐसा ही सब्जेक्ट है, मजा दिलाता है। यानी कि मार्क्स अच्छे आते हैं। मजा दिलाने का मतलब मार्क्स अच्छे, जीवन सुखद रहता है आगे। सेकेंड प्रॉपर्टी अब आ गए वॉल्यूम पे, वॉइड रेशियो। अब किसके बेसिस पे? वॉल्यूम, वेट के बेसिस पे वो एक ही थी। अब वॉल्यूम के बेसिस पे आ गए हम लोग प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है अपनी? वॉइड रेशियो। अब ये जो वॉइड रेशियो है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग छोटा ई से। ठीक है, छोटा ई इक्वल टू वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट ऐसे ही करते हैं जैसे डेसिमल में। जैसे अभी मैंने कहा था कि अगर किसी ने बोला वॉइड रेशियो या तो 0.7, 0.5, इसमें परसेंटेज होता नहीं है ना, इसको ऐसे ही शो करते हैं। ठीक है, तो वॉइड रेशियो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब भाई साहब इसकी लोअर लिमिट पूछ लेते हैं। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? क्या वॉइड रेशियो 0 हो सकता है? कहने का मतलब ये देखो, 0 कब होगा? जब वो क्या होगा? वन फेज सिस्टम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स है। कोई कंटेनर में हमने सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स भरे, ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। किसी भी कंटेनर में हम कितना भी कोशिश कर ले, मिट्टी डाला, थोड़ा बहुत तो हवा रहेगा ही रहेगा। कितनी ही क्लोजेस्ट पैकिंग कर ले, उसके अंदर हवा तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे खराब स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो ये है, अब ये मैंने पास में भर दी, फिर भी खाली जगह रहेगी ना। ये यहाँ पे ये जो खाली जगह है वही क्या है? वॉइड्स है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो हमेशा कुछ न कुछ रहेगा ही रहेगा। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कुछ न कुछ रहेगा तो E कैन नॉट बी 0। ऊपर वाली चीज 0 नहीं हो सकती तो नीचे वाली का अपना कोई लेना देना नहीं, तो वॉइड रेशियो कैन नॉट बी 0। लेकिन क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स? हाँ, ये तो हो ही सकता है। ये अपन ने कहा बात करी, किसी कंटेनर में मान लो ये कोई बड़ा सा कंटेनर है, इसको अंदर मैंने सिर्फ ये 4-5 पार्टिकल डाल दिए सॉइल के। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ज्यादा है या वॉल्यूम ऑफ वॉइड? सिंपल सी बात है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ
वॉइड्स ज्यादा है। तो E कैनॉट बी ग्रेटर, E कैनॉट बी 0, लेकिन E कैन बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है कि वर्ड रेशियो की भी अपर लिमिट है ही नहीं भाई। इस कंटेनर में मैं अगर पार्टिकल कितने ही डालू, मान लो मैंने एक बार तो पार्टिकल 100 डाल दिए और एक बार मैंने 4 पार्टिकल डाल दिए, एक बार 1 पार्टिकल, लेकिन एक भी डालना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो सॉइल नहीं होगी। तो इसकी अपर लिमिट्स नहीं है। तो E ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एक ही चीज ध्यान रखनी है, E ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लेकिन कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी 0 हो ही नहीं सकता। बस अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड नहीं हो, 0 नहीं हो सकता। ये क्यों? क्योंकि VV कैन नॉट बी 0। अगर VV कैन नॉट बी 0, देन वॉइड रेशियो ऑल्सो कैन नॉट बी 0। तो इसकी लोअर लिमिट तो हो गई, कुछ 0 नहीं हो सकता, 0 से जस्ट ऊपर वाली लोअर लिमिट होगी, अपर लिमिट भी इसकी कोई है नहीं। इसी प्रकार अगर कोई पूछ ले तो फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल का वॉइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज आल्सो ग्रेटर देन वॉइड रेशियो ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। अभी अपन ने पढ़ा था, अभी जो समझाया था, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। तो यही चीज थी। ये हो गई अपने प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 आता है पोरोसिटी। क्या आता है? पोरोसिटी। अब सारी वॉल्यूम वाली पढ़ेंगे। पोरोसिटी क्या होता है भाई साहब? पोरोसिटी होता है, इसको नीटा से डिनोट करते हैं। क्या होता है? नीटा, ठीक है। इसको परसेंटेज में शो करते हैं, ठीक है। कैसे? नीटा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम इनटू 100। कैसे शो करते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। तो ये हो जाएगा अपना नीटा, यानी कि पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन टोटल वॉल्यूम इनटू 100 पोरोसिटी। अब भाई साहब ये चीज, अब इसकी अगर मेरे को बात करें कि लोअर लिमिट क्या होगी, तो इसकी भी लोअर लिमिट, ऊपर तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ रहा है, तो नीटा कैन नॉट बी 0, यानी कि क्यों? क्योंकि वीवी कैन नॉट बी 0। लेकिन अपर लिमिट की बात कर रहा है। अब अपर लिमिट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यानी कि टोटल वॉल्यूम से क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मान लो किसी कंटेनर में 1 मीटर क्यूब का कोई कंटेनर है, ठीक है, तो उसमें क्या उससे ज्यादा हवा आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। टोटल वॉल्यूम से ज्यादा कभी भी हवा नहीं आ सकती। तो मतलब 1 से बढ़ा तो होगा नहीं। अब बात आती है क्या 1 हो सकता है? अगर 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में मैंने सिर्फ और सिर्फ हवा भरी, तभी टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो पर सिर्फ हवा भरी तो सॉइल कहां हुई है? सॉइल तो है ही नहीं उसमें, सॉलिड पार्टिकल ही नहीं है, तो सॉइल ही नहीं है। तो अगर एक पार्टिकल भी सॉइल का आ गया तो उसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, वॉल्यूम ऑफ वॉइड की क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम से कम हो जाएगा, यानी कि इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन नॉट बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। कैसे हो जाएगा टोटल वॉल्यूम? सॉलिड्स का कुछ न कुछ तो वॉल्यूम होगा ही होगा, और अगर सॉलिड्स का वॉल्यूम ही 0 है, इसका मतलब सॉइल ही नहीं है, वो फिर हवा ही है या खाली पानी है। तो सीधी सी बात है। तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। तो इसकी लिमिट क्या होगी? नीटा की 0 से लेके 1 के बीच में है। तो नीटा भाई साहब इससे ज्यादा नहीं है इसकी लिमिट, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। अब कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं भाई दोनों ही लगभग सेम चीजें हैं तो 2 चीज क्यों बनाई? बनाने वाले ने जब दोनों सेम चीजें ही बनानी थी तो 2 क्यों बनाई? थोड़ा सा डिफरेंस करके 2 बना दिया। तो थोड़े से डिफरेंस का भी बहुत मतलब है। अब हमारे ज्यादा काम का कौन है, कम काम का कौन है? तो ज्यादा काम का है अपने वॉइड रेशियो। क्यों? अब ये चीजें मिटा देता हूं मैं ना, फालतू की लिखी है, अब आप लोगों को ये चीजें याद हो गई, ठीक है। अब ऐसा इसलिए कि देखो मान लो आपके चेंज हुआ क्या, एक बार आपके चेंज हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मान लो आपके हर बार चेंज हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मान लो आपने रख दिया 1 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपके हर बार चेंज हो रहा है। कभी मान लो 2 मीटर क्यूब है, कभी मान लो 0.5 मीटर क्यूब है, कभी कुछ और है फलाना ठीक है। तो देखो टोटल वॉल्यूम क्या होगा? हर बार अलग आएगा। जैसे पहला केस है तो 3 मीटर क्यूब हो गया, दूसरा केस है तो 1.5 मीटर क्यूब हो गया, यानी कि टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है? हर बार चेंज हो रहा है। लेकिन क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज हो रहा है? नहीं। तो इसको कैलकुलेशन में मेरे को सिर्फ ऊपर वाली चीज करनी है, डिनोमिनेटर मेरा कभी चेंज होगा ही नहीं, तो कैलकुलेशन क्या होगी? कम। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें भी चेंज आ रहा है, नीचे भी चेंज आ रहा है। तो जब 2 चीज परिवर्तन हो रही है तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा।
इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा कैसे होगी, मेरे को ये भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम, तो कैलकुलेशन आसान होती है इसमें किसमें, वॉइड रेशियो। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इज सेम ऑलवेज। डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सेम होता है। सेम सॉइल के लिए बात करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा, हमेशा सेम होगा। लेकिन इसमें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों ही चेंज होते हैं, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला, अपने को हिंदी में नहीं पता एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, तो दोनों ही परिवर्तन होता रहता है। अगर दोनों ही परिवर्तन होगा तो ये अपने काम की चीज नहीं है। मैक्सिमम सिविल इंजीनियर के लिए काम की चीज ये है, लेकिन मतलब सॉइल के हिसाब से ये काम किए, लेकिन इरिगेशन वगैरह बाकी चीजों में चले जाएंगे तो अपने पोरोसिटी ज्यादा काम। लेकिन इन रेस्पेक्ट ऑफ सॉइल मैकेनिक्स वॉइड रेशियो इज मोर यूजफुल देन पोरोसिटी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रख लेना भाई। अब अगला टर्म नंबर 3, मतलब 3 तो हो गया। अब टर्म नंबर आता है अपना 4। 4 क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसका भी मिटाई देता है क्या, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आना ही चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और अपन पढ़ेंगे, अपने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ेंगे तो फिर खुशी खुशी पढ़ो, खुशी मिलेगी। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं, एस से या फिर एस आर। आर लिखना है नीचे, है ना, सब स्क्रिप्ट में। ये तो हो गया इसको डिनोट करने का तरीका। एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको भी परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला। मैं जनरली एस काम में लेता हूं। एस इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। लिख लेते, नहीं भी लिखे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। अब इसका मतलब क्या है कि इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट बात कर लेते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो लोअर लिमिट 0 हो सकती है क्या? अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड का फॉर्मूला अपने पता VA प्लस VW। अब अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाए, इफ VW इक्वल टू 0, देन S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। भाई अगर पानी नहीं है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा, 0। ऐसा हो सकता है कि हाँ, 2 फेज सिस्टम में जो ड्राई सॉइल थी उसमें जब हमने बनाया था तब हमने वहां पे VW 0 ही करा था। वहां पर अपना V किसके बराबर आया था, VP इज इक्वल टू VA था। वापस पीछे देख सकते हो। तो जब ड्राई सॉइल होगी तब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो पूछ लेते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है ड्राई सॉइल के लिए, तो 0 होता है। तो लोअर लिमिट होगी भाई साहब 0। अब अपर लिमिट अगेन, अब अपर लिमिट मान लो VA इक्वल टू 0 है, तो VB किसके बराबर हो जाएगा, VW के बराबर। ऊपर और नीचे दोनों चीज आगे सेम, यानी कि जब एयर है ही नहीं तब क्या हो जाएगा, S इक्वल टू 1, यानी कि सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल यानी कि ड्राई सॉइल में तो अपना डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगा जब सॉइल क्या हो जाएगा अपना सैचुरेटेड। इसका मतलब इसकी वैल्यू S ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो इसको 0 to 1 की बजाय इसको ऐसे नहीं, जैसे पोरोसिटी तो क्या था, मैंने क्या लिखा, पोरोसिटी 0 लेस देन 1, तो यहां था लेस देन, लेकिन यहां 0 S, क्योंकि 1 और 0 भी तो हो सकती है। वहां तो 0 और 1 दोनों नहीं हो सकती थी, लेकिन 0 और 1 के बीच में थी। यहाँ 0 और 1 भी हो सकती है और इनके बीच में तो रह गई, इससे पार होगा नहीं। और पार क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर कभी भी टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज्यादा हो ही नहीं सकता। जब हमने बोल दिया कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड 2 चीजों से मिलकर बना है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जब भी पानी बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ एयर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ जाएगा। भाई मैंने क्या बोला यहाँ डायग्राम में, ये दोनों चीजें इसको बना रही, तो कोई भी एक चीज बढ़े तो ये भी तो बढ़ेगा। भाई देखो, जैसे पिताजी के 2 पुत्र हैं, दोनों की तनख्वाह बढ़ेगी तो पिताजी का तो पैसा वैसे ही बढ़ना, ठीक है ना। तो वो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यहाँ क्या है, पिताजी, और ये दोनों अलग अलग पुत्र हैं, राम और श्याम। तो राम और श्याम की तनख्वाह बढ़ेगी तो पिताजी के भी पैसे बढ़ जाएंगे, इनकम बढ़ जाएगी, तो इसलिए, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बता दिया
कि 1 कब होगा, सैचुरेटेड सॉइल होगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी 1, और अगर ड्राई सॉइल है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी 0। प्रॉपर्टी नंबर 5, एयर कंटेंट। क्या है? एयर कंटेंट। अब इसको शो करते हैं ए, छोटा ए, फिर इसके नीचे छोटा सी सबस्क्रिप्ट में, तो एसी। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस वही परसेंटेज में। ठीक है, अब ये होता क्या है? एसी। एसी इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100 था। एयर कंटेंट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। तो इसकी भी भाई साहब एसी इक्वल टू 0 कब होगा? जब सॉइल क्या हो जाएगी? सैचुरेटेड। जब वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू 0, और वॉल्यूम ऑफ एयर 0 होने का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर हो रहा है? VW के बराबर। और ऐसी कंडीशन में सॉइल क्या होती है? सैचुरेटेड। तो यहां से एक पता चल रहा है अपने को, जब AC 0 है तब S क्या होता है? इसी कंडीशन में S इक्वल टू 1 था कि नहीं था? हाँ, लेकिन जब AC इक्वल टू 1 होगा यानी कि VA इक्वल टू VB, इस कंडीशन में VW इक्वल टू 0 जब थी ड्राई सॉइल, और ड्राई सॉइल में S इक्वल टू 0 था। यानी कि जब AC 1 होगा तब S 0 होगा, और जब S 1 होगा तब AC 0 होगा। यानी कि एक चीज ध्यान रखने वाली बात, इन दोनों का AC और S का कुछ न कुछ लेना देना, लेकिन दोनों की मिलके भी औकात 1 के बराबर है। यानी कि AC प्लस S इक्वल टू 1। आई कैन प्रूव इट हियर। कैसे? फॉर्मूले से। तो इसकी भी लो, अब लिमिट्स क्या हो गई? 0 लेस देन इक्वल टू AC लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, बस ऊपर फर्क आ गया, पानी की जगह हवा। अब मैंने कैसे करा भाई साहब? मैंने मान लो लिख दिया AC का ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा? VA प्लस VW। तो अगर मैंने VB को उधर ले गया तो 1 इक्वल टू VA अपॉन में VB प्लस VW अपॉन में VV। तो VA अपॉन VB क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AC, और ये क्या हो जाएगा? S। तो ये इधर एक है कि नहीं? तो यहां से AC प्लस S इक्वल टू 1 आया कि नहीं आया? तो बहुत सरल चीज था, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है, ये रिलेशन बहुत काम का है। ठीक है, ये रिलेशन करा रहा हूं, रिलेशन अति इंपॉर्टेंट। सारे रिलेशन, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, परसेंटेज, फॉर्मूले सब याद करने हैं। कब इसकी वैल्यू 1 हो रही है, कब इसकी वैल्यू 0 हो रही है, ये सब चीजें याद रखना है। कभी पूछ लेता है, मान लो AC की वैल्यू 0 है तो उस टाइम डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा? 1। जितनी चीजें मैं लिखवा रहा हूं थ्योरी नहीं है, ये सब आपके परीक्षा में काम आने वाली चीजें हैं, तो याद रखो। समझ गए? अगला टॉपिक इसी में, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6। अभी तक क्या था? एयर कंटेंट था, अब था परसेंट, अब आएगा परसेंटेज एयर वॉइड। परसेंटेज एयर वॉइड। अब बच्चे क्या, एक तो एयर कंटेंट में और परसेंटेज एयर वॉइड में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इसको तो मैं लिखता हूं नीटा ए से। ठीक है, नीटा से क्या लिखा था? पोरोसिटी। अब उसी पोरोसिटी के नीचे अगर छोटा सा ए बना दिया तो वो हो जाएगा नीटा ए। इसको भी परसेंटेज में शो करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला नीटा ए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में मान क्या था? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यहाँ है टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, परिवर्तन हो गया पैसा। क्या कर दिया? नीटा ए क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो अब इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो सबसे पहले तो नीटा ए कैन बी 0। हाँ, कब? जब VA इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया लास्ट वाले में प्रॉपर्टी में। लेकिन क्या नीटा ए इक्वल टू 1 हो सकता है? देखते हैं। नीटा ए 1 कब होगा? जब VA इक्वल टू, यानी कि जो एयर है वो किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, मैं थोड़ी देर पहले बोला अगर टोटल वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया तो फिर हवा ही हो गई ना। तो अगर हवा है सिर्फ तो सॉइल का हुई, तो सॉइल तो बढ़ ही नहीं रही, वो तो हवा की बात कर रहे हैं, तो अपने को तो सॉइल पढ़ना है। तो इन केस ऑफ सॉइल, वहां पे सॉइल का एक ना एक पार्टिकल, कम से कम एक पार्टिकल होना जरूरी। और जैसे ही कम से कम एक पार्टिकल हुआ, वॉल्यूम ऑफ एयर विल नॉट बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। वहां पर क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम विल इक्वल टू VA प्लस VS हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं,
ये पॉसिबल नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 लेस देन इक्वल टू नीटा ए लेस देन 1। ये जैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना ये चीजें, फंक्शन एंड रिलेशन, ये सब पढ़ा होगा ना तुमने पहले बचपन में, तो वही चीजें यहाँ काम आ रही है। कुछ बच्चे बोलते थे ना वो पहले पढ़ लिया थीटा कॉस एंड यू, कहाँ काम आ रहा है, वो यहाँ काम आते हैं चीजें, और भी आएगी अभी आगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना परसेंटेज एयर कंटेंट, ठीक है। अब अगली चीज है अपना क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। प्रॉपर्टी नंबर 7, यूनिट वेट ऑफ वाटर या डेंसिटी, ठीक है, दोनों एक ही चीज है लगभग, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर, जिसको हम लोग गामा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर को हम लोग डिनोट करते हैं गामा रो डब्ल्यू। तो डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा है कि रो डब्ल्यू क्या होता है, मास ऑफ वाटर अपन में जिसके बारे में बात करें उसका वॉल्यूम। लेकिन अगर यूनिट वेट की बात करें तो मास की जगह क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। वेट ऑफ वाटर अपन में वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये होता है अपना यूनिट वेट ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, वेट क्या हो जाता है, वेट इक्वल टू mg होता है। आप लोगों ने पढ़ा है mg मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये क्या फिक्स है, तो डेंसिटी जो होती है रो डब्ल्यू जो होता है वो होता है 1 ग्राम पर सीसी, और जो गामा डब्ल्यू होता है वो होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये चीजें बहुत काम आने वाली, लेकिन अभी कभी कभी हम इसको अप्रॉक्स 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी लिख देते हैं, तो ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी। अब मैं आगे कुछ यूनिट वेट और डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेट बताऊंगा, तो डेंसिटी आप उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेना। फर्क किसका है, बस जी का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 पर आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 अब यहाँ पे आ जाएगा सॉइल, ठीक है, ठीक है। तो नीचे वाला मिटा ही जाता हूं मैं, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है, ये गामा। अब मैंने यहाँ पे खाली गामा लिखा, अब क्यों, क्योंकि इसमें ये 3-4 अलग अलग बताऊंगा। पहली जो आती है वो आता है बल्क यूनिट वेट। क्या आता है, बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट को हम लोग डिनोट करते हैं गामा से, गामा बी, गामा टी, ऐसे, ठीक है। अब बल्क यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट का मतलब है तो मतलब वही वेट अपॉन वॉल्यूम, लेकिन जैसे हमने बल्क यूनिट वेट, जैसे सॉइल ग्राउंड में है, जिस कंडीशन में सॉइल ग्राउंड में, उसी एज इट इज कंडीशन में बिना कुछ परिवर्तन करे, यानी कि ना तो उसको स्ट्रक्चर चेंज करा, ना हमने उसका वॉल्यूम कम ज्यादा करा, ना वेट कम ज्यादा, एज इट इज कंडीशन जैसे वो ग्राउंड में है, अगर उसका हमने वेट अपॉन वॉल्यूम निकाला तो जो आएगा वो होता है बल्क, ठीक है। गामा बी इक्वल टू वेट अपॉन में वॉल्यूम, टोटल वेट अपॉन में टोटल वॉल्यूम, इसमें एज इट इज कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, एज इट इज कंडीशन में, जैसी कंडीशन में वो है, ठीक है। तो अपने को ये पता है कि टोटल वेट किसके बराबर होता है, WD प्लस WD और WS एक ही चीज होगी, अपन में टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, VS प्लस VV। तो ये चीजें हो गई, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। फिर बल्क के बाद में आता है, सेकंड आता है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट, अब ये जो ड्राई यूनिट वेट है इसको हम लोग गामा डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, गामा डी से। अब ये ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट का मतलब होता है कि जो सॉइल है वो क्या है, उसमें वाटर कंटेंट क्या है, 0, पहली बात तो, यानी कि वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 0। तो गामा डी जो होता है वो अपने WD अपॉन में V होता है। टोटल अभी भी वॉल्यूम नीचे टोटल वॉल्यूम ही है, लेकिन WD खाली, ये W क्या हो गया, 0। तो ये हो गया ड्राई यूनिट वेट में सॉइल क्या, सूखी सॉइल में बाहर किसका होता है, खाली इसका WD, ठीक है, क्योंकि W है तो वैसे भी 0, तो टोटल वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज हो गया ड्राई यूनिट वेट। तीसरा जो है सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब ये सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब ये सैचुरेटेड यूनिट वेट का मतलब है कि
जो सॉइल है वो क्या है, सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड सॉइल कब होती है, जब उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होता है, यानी कि टोटल जितनी भी वॉइड्स है वो किससे भरी हुई है, पानी से। ठीक है, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट को गामा सेट लिखते हैं। ठीक है, डिनोट गामा सेट से करते हैं, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W अब क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड वेट अपॉन में वॉल्यूम। W सैचुरेटेड अपॉन में वॉल्यूम, क्या आ गया, W सैचुरेटेड अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो एक जो चीज है, एक आ जाता है जो ड्राई यूनिट वेट है, वो क्या शो करता है एक्चुअली, ड्राई यूनिट वेट शो करता है डेंसनेस ऑफ सॉइल। क्या शो करता है, डेंसनेस ऑफ सॉइल। डेंसनेस ऑफ सॉइल का मतलब क्या है, जितना ज्यादा किसी सॉइल का जितना ज्यादा ड्राई यूनिट वेट है उतना ज्यादा सॉइल डेंस है, और कम है तो कम डेंस है, यानी कि हायर वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी को शो करता है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, हायर वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी को क्या शो करता है, डिग्री ये ड्राई यूनिट वेट। किसी सॉइल का ज्यादा ड्राई यूनिट वेट है, इसका मतलब सॉइल क्या ज्यादा डेंस है, उसमें हवा कम है। ठीक है, डी जो हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा अपना सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं गामा डैश या गामा सब से। ठीक है, यहाँ पे गामा सेट था, यहाँ गामा डैश या गामा सब। अब सबमर्ज्ड यूनिट वेट का क्या मतलब है, कोई पानी के अंदर है, जो सॉइल है वो क्या पानी के अंदर डूबी हुई है, पानी ऊपर से बह रहा है उसके, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, वो सबमर्ज्ड होती है। तो कोई भी चीज, जब भी आप लोगों ने एफएम में पढ़ा होगा कि जब भी चीज सबमर्ज्ड होती है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायंसी फोर्स। अब वो बायंसी फोर्स कितना लगता है, वो लगता है वेट ऑफ वाटर के बराबर। किसके बराबर लगता है, वेट ऑफ वाटर। और वेट ऑफ वाटर अपन ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी सॉइल डूबी हुई होगी पानी के नीचे, तो नीचे से एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ बायंसी। वो क्या होता है, किसके बराबर लगता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर के बराबर। अब तो क्या होगा, तो जो सैचुरेटेड होता है गामा डैश या गामा सबमर्ज्ड, वो किसके बराबर होता है, गामा सैचुरेटेड। अब क्योंकि सॉइल देखो पानी के अंदर है, तो सीधी सी बात है सॉइल सैचुरेटेड होगी, यानी कि उसमें जितनी भी वॉइड्स है सब में पानी भरा होगा, हवा तो रह ही नहीं सकती। अब हवा नहीं है तो सॉइल क्या होगी, सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड यूनिट वेट तो हो ही गया, अब उतना भार सॉइल का, लेकिन अब नीचे से एक फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है, गामा डब्ल्यू के बराबर। तो ये हो गया अपना सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट में क्या होता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट में से हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स ऑफ बायंसी को माइनस कर देते हैं, और फोर्स ऑफ बायंसी किसके बराबर होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर के बराबर। तो ये हो गया अपना गामा सबमर्ज्ड या गामा डैश। ठीक है, फिर आता है एक, ये हो गया ई, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉइल के, तो इसको डिनोट करते हैं गामा एस से। तो गामा एस क्या हो जाता है, वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े, जितने भी ये यूनिट वेट के फॉर्मूले पढ़े, सब में देखो नीचे टोटल वॉल्यूम था। ठीक है, नीचे क्या था, टोटल वॉल्यूम, लेकिन ये पहला फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स का है। तो ये क्या होता है कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन द यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, ये सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्युटली सॉलिड की ही बात कर रहा है, इसमें एयर और वाटर कुछ है ही नहीं। ठीक है, एयर और वाटर कुछ भी नहीं है। तो अब ऐसे केस में कभी कभी हम लोगों को पूछ लेते हैं कि ये जो 5 चीजें लिखी है, इनमें सबसे हमेशा बड़ा कौन होगा, हमेशा छोटा कौन होगा। तो भाई देखो, सबसे पहले चीज, अब कोई भी चीज, ये वाली कोई भी टर्म्स बड़ी कब होगी, ये कोई भी टर्म्स बड़ी कब होगी, जब ये नीचे वाली टर्म क्या हो, छोटी से छोटी। नीचे वाली टर्म क्या हो, सबसे छोटी। तो एक चीज सोच के देखो, सबके अंदर देखो सॉलिड्स का भार तो सब में, इसमें भी सॉलिड है, इसमें भी सॉलिड है, इसमें भी सॉलिड, इसमें भी सॉलिड, इसमें भी सॉलिड, लेकिन ये चीज नीचे सब में क्या है, कुछ और था, लेकिन यहाँ पर क्या, नीचे सबसे कम क्या है, नीचे सब में, बाकी में टोटल वॉल्यूम है, यहाँ है सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर सबसे छोटा इसमें, तो और ये चीज सब में है, तो क्या हो जाएगा, गामा जो एस हो जाएगा वो क्या होगा, सबसे भारी, यानी कि सबसे बड़ा जो होगा गामा एस होगा। क्यों, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है और न्यूमरेटर लगभग सबका सेम है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सेकंड नंबर पे आएगा अपना सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब सैचुरेटेड यूनिट वेट क्यों, देखो इसमें भी
इस अब देखो V नीचे वाले का तो खेल खत्म हो गया, V तो सब में सेम है, अब यहाँ पे W का खेल है। अब ये देखो गामा जो बल्क है इसमें वेट ऑफ वाटर तो है लेकिन इसके साथ कुछ हवा है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम जो वॉइड्स है उसमें कुछ हवा भी, क्यों? क्योंकि इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 नहीं है और इसमें पानी है ही नहीं और इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो देखो 3 केस है, आपके पास एक में सिर्फ पानी है, 1 लीटर है, कोई 1 लीटर का कोई कंटेनर है, उसमें एक में सिर्फ पानी है, एक में आप खाली है पूरा, एक में पानी और हवा दोनों है। तो सबसे भारी किस कंडीशन में होगा? जब उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? पानी होगा। तो यही कंडीशन है जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड तीनों में है, लेकिन एक वॉल्यूम ऑफ वॉइड में सिर्फ पानी है, एक वॉल्यूम ऑफ वॉइड में पानी और हवा है और एक में खाली हवा है। तो सबसे बड़ा कब होगा? जब सिर्फ और सिर्फ उसमें पानी हो, तो गामा सैचुरेटेड सेकंड नंबर पे। फिर आ जाता है गामा बल्क, पानी और हवा वाला केस। फिर आ जाता है गामा ड्राई। अब जब ये हो गया तो सबसे पीछे क्या बच गया? सबमर्ज। सबमर्ज क्यों? क्योंकि ये गामा सैचुरेटेड में से भी माइनस हो गया, तो ये हो गया सबसे कम। तो ये हो गया इनका सीरीज, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये इनका सीरीज हो गया। गामा एस इज ग्रेटर देन गामा सैचुरेटेड, ग्रेटर देन गामा बी, ग्रेटर देन गामा डी, ग्रेटर देन गामा सबमर्ज, गामा डैश, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट, अगर सॉइल ड्राई, if soil is dry, if soil is dry, existing condition की बात करो, if soil is dry तो गामा बल्क किसके बराबर हो जाएगा? गामा डी के बराबर, existing condition की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर if soil is saturated, existing condition में यानी कि जब ग्राउंड से लाई is saturated तो गामा बल्क किसके बराबर हो जाएगा? गामा सैचुरेटेड। ये चीजें भी अपने को ध्यान रखनी है। अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन में सॉइल पूरी सूखी हुई, उसमें पानी है ही नहीं बिल्कुल, तो एग्जिस्टिंग कंडीशन वो गामा ड्राई के बराबर हो जाएगा। और अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन में सॉइल सैचुरेटेड है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? गामा बल्क किसके बराबर हो जाएगा? गामा सैचुरेटेड। अब एक चीज जो याद ध्यान रखने वाली, ये जो गामा सैचुरेटेड और गामा डब्ल्यू में जो रिलेशन होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली गामा सैचुरेटेड इज 2 टाइम्स ऑफ गामा डब्ल्यू। अप्रोक्सीमेटली गामा सैचुरेटेड किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स ऑफ गामा डब्ल्यू। तो अगर मैं इस रिलेशन को यहाँ पुट करूं तो मेरा गामा डैश क्या आ जाएगा? गामा डैश इक्वल टू गामा सैचुरेटेड, गामा डैश इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू है। अब गामा डब्ल्यू कितना हो गया? हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड। तो यहाँ पे कितना बचेगा? हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड, जो किसके बराबर है? गामा डब्ल्यू के बराबर। यानी कि गामा डैश जो है, यानी कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट लगभग किसके बराबर आता है? यूनिट वेट ऑफ वाटर के बराबर। ये चीजें पूछ ली जाती है, ये अप्रोक्सीमेटली ये रिलेशन दोनों पूछे जाते हैं कई बार कि यूनिट वेट ऑफ वाटर अगर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है तो सैचुरेटेड यूनिट वेट कितना होगा? कुछ और नहीं दिया हुआ तो उसको सीधा डबल कर दो, और अगर सबमर्ज पूछ ले तो उसको बराबर कर दो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ठीक है। अब यहां तक हो गया प्रॉपर्टी, 8 प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ रिलेशन पढ़ेंगे और 2-3 प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.